तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। कि है ना, एक आर्मी का दल है, छोटी सी टुकड़ी है, ठीक है, उसमें 616 मेंबर हैं और जिनको लीड कर रहे हैं वो है 32 मेंबर बैंड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि दो ग्रुप बनाए गए हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है, परेड कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, की मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, कितने हो सकते हैं कि उनको सेम कॉलम के थ्रू और वो कर सके, मार्क्स निकाल सके, ठीक है। सोल्यूशन देखो, तो हमें जो निकालना है वही मान के चल लेंगे। तो लेट एक्स बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। वो क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, 600, एक तो 616 है और एक है 32, यानी जो 616 है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो मार्च बिहाइंड द बैंड करेंगे, और आर्मी बैंड के मेंबर हैं उनका नंबर कितना है 32। तो हम जब भी निकालते हैं तो हम क्या चीज देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं कि जो बड़ा होगा उसको तो हम डिवाइडेंट बना देते हैं, जो छोटा होता है उसको डिवाइजर बना देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम 32, अब ये 2 पे जाएगा तो 64 हो जाता है, तो इसलिए 1 पे ही जाएगा। ये क्या बन गया, 11 बन गया इधर और 9 हो गया, और जैसे ही हम यहाँ पर ले तो 5 बचा तो 2 हो गया, ठीक है। फिर हमने इस 6 को नीचे ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारे पास जाएगा 9 पर ही जाएगा, क्योंकि 9 या 27 होते हैं, और अगर 8 पे जाता 24 तो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए 9 दूनी 18, 1 9 या 27 एक 28, ठीक है। इधर हमने लिया तो 16 बन गया, 16 में से 8 गया तो 8 और 9 यहाँ पर 8 ही रहेगा, तो 0 0। अब हम क्या करेंगे, 8 जो रिमाइंडर है इसको डिवाइजर बना देंगे, 32 को डिवाइडेंट बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32। तो हमारा जो रूल है उसके हिसाब से क्या है कि जो डिवाइडेंट है वो क्या बन जाएगा 32, यानी कि डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8, और फिर हमारे पास क्या है 32 इज इक्वल टू 8 इंटू में 4 प्लस में 0। तो जो हमारा ये बनता है यही b की वैल्यू होती है, हमें b की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था ना वो यहाँ पर लिख देंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, हमें यूक्लिड्स लेमा का यूज करना है, और टू शो दैट क्या शो करना है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो एक फॉर्म बनाएगा, फॉर्म बनाएगा कौन सी, आइदर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m की फॉर्म बनाएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म बनाएगा फॉर सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर है m उसके लिए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, लेट एक्स बी एनी, आप ए भी मान सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमें क्या दिया, हमें क्या बोला गया है, बाय यूज इक्लूसिव डिवीजन लेमा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये लेमा हमें क्या कहता है? ये लेमा हमें कहता है कि A इज इक्वल टू बी इंटू में क्यू प्लस में आर, और जिसकी कंडीशन है, ये कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी है और लिखनी भी है, ठीक है। अब हमें किसकी फॉर्म में बनाना बताया गया है, क्या फॉर्म शो करनी है, 3m और 3m प्लस 1, यही बताना है। तो हम अभी हम क्या मान लेंगे, लेट b इज इक्वल टू 3, ये इसको मान के चलेंगे 3 है ना, इसको b, क्योंकि b इंटू में क्या हो, m कोई भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो b इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इस कंडीशन के हिसाब से 0 लेस देन r लेस देन 3, यानी कि 3 से 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, क्या क्या हो जाएंगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का निशान नहीं है। इस कंडीशन में इक्वल्स टू होता तो 3 भी हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो इफ r इज इक्वल टू 0, देन a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 इंटू में क्यू प्लस में 0, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 क्यू। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करना है, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। बट हमें क्या लाना है, 3m लाना है। तो हम इस 9 में, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, तो हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे आंसर के हिसाब से हम इसको मोल्ड कर देंगे। हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। वे है बताना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर और m इज सम इंटीजर, क्योंकि दे रखा ऊपर एक वैल्यू आ गई जब r इज इक्वल टू 0 पुट किया तब, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे कि r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास 3m तो आ गया। अब हम r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 क्यू प्लस में 1। अब हमें फिर से क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको खोलेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3q इंटू में 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6 क्यू हो गया। अब हम इनको इनकी डिग्री के हिसाब से लिख लेंगे, तो डिग्री के हिसाब से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 1, ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें फिर से अपना जुगाड़ करना है। जुगाड़ में हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, 2 क्यू, और इस 1 को इधर रख देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में m प्लस में 1। अब हमें बताना पड़ेगा वेहर
m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q और m इज सम इंटीजर। तो हमारा आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 और रख कर देखेंगे। r इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू यहां से 3q प्लस में 2, शेयरिंग बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 3q इंटू में 2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर देंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में ये क्या बन जाएगा 3 या 9 9 18 यानी कि 18। हम फिर से इसको क्या कर देंगे, हम फिर से इसको डिग्री के हिसाब से लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 18q प्लस में 4 बन गया। अब हम फिर से क्या करेंगे a स्क्वायर, अब हम क्या कर लेंगे इसको 3 निकाल लेंगे इनमें से, तो 3 इंटू में 3 9q स्क्वायर प्लस में ये क्या बन जाएगा 6q। ठीक है, और ये जो 4 है इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 6q हो गया प्लस में 1 और प्लस में 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस में 1 वेहर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। m इज सम इंटीजर। तो हमने जैसे ही r को 0 रखा 3m आ गया था, जैसे ही हमने r को 1 रखा 3m प्लस 1 आ गया था, और जैसे ही हमने r को 2 रखा 3m प्लस 1 आ गया। तो इसका मतलब हमने शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा 3m और 3m प्लस 1। एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि 9m भी हो सकता है, 9m प्लस 1 भी हो सकता है, 9m प्लस 8 भी हो सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करवाया था, अब हमसे क्यूब करवा रहा है। ठीक है, इतना ही अंतर है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा क्या लेमा यूज करना है, तो हम लिख लेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये लेमा हमें क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी इंटू में q प्लस में r। ठीक है, अब देखो, अब ना हमारे पास यहाँ है 9m, पीछे वाले में तो 3m और है ना, वैसे तो हम 9b को हम 9 भी मान के चल सकते हैं। फिर क्या होएगा कि हम 0 1 2 3 4 8 तक लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर शॉर्ट में इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कैसे करके कि 9 यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है, इसको हम तोड़ लेंगे 6 प्लस 2 में और इसको कर लेंगे 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो यहाँ से हमसे क्या कॉमन आ जाएगा 3
3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 तो तीनों में से कॉमन आ गया बाहर, और बाकी का जो बच गया वो हम m मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना बने, आंसर सेम ही आएगा, उस वजह से हम 9 की जगह हम 3 लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 100 दे रखा हो 100m, तो हम 99 तक थोड़ी ना सोल्व करेंगे, पूरी शीट तो फिर एक क्वेश्चन में बच जाएगी। इस वजह से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये पैटर्न अपनाएंगे। तो लेट इफ b इज इक्वल टू 3, अगर b 3 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी 0 लेस देन r लेस देन 3। तो देन all the possible values of r is equal to 0, 1, 2, क्योंकि 3 तो ले नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले लेके चलेंगे if r is equal to 0, तो a क्या बन जाएगा 3 क्यूब प्लस में 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब हमें क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू में 3 क्यूब इंटू में 3 क्यूब, 3 9 3 3 का 9 9 3 का 27, तो क्या बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, क्या क्यूब। अब देखो हम 27 को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कैसे, a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू में 9 क्यूब क्यूब, तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 इंटू में 3 क्यूब, क्योंकि हमें 9 चाहिए ना, तो 9 को इधर लिख लो या इधर को, 9 को 3 से कर दो या 3 को 9 से कर दो, एक ही बात है, पर हमें मेरा आंसर के हिसाब से चलना है। तो हम क्या कर लेंगे 9m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब, m इज सम इंटीजर, लिख दिया। एक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा हम क्या लेके चलेंगे, दूसरा हम लेके चलेंगे इफ r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, यही करेंगे ना, तो ये बन जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या कहता है कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है होता है। इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 3a स्क्वायर b, उसके a यहाँ पर क्या है 3 क्यूब, उसका होल स्क्वायर, और b यहाँ पर क्या है 1 इंटू में 1 प्लस में, फिर आएगा 3 इंटू में 3 क्यूब एंड 1 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 27 क्यूब 1 प्लस में 3 दिया 9 क्यूब स्क्वायर और 9 दिया 27, तो यहाँ बन जाएगा स्क्वायर प्लस में 3 दिया 9, वो 1 था तो 9 बन जा 9। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। मैं ऊपर लिख देती हूँ कि 27 क्यूब प्लस में 27 क्यूब स्क्वायर प्लस में 9 क्यूब प्लस में 1, ये हमने डिग्री के हिसाब से लिख दिया। ठीक है,
अब हम 27 और 9, हम इसमें से क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर क्या और प्लस में 1, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, a का क्या इज इक्वल टू 9m प्लस में 1, वेहर m की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3 प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 1, m इज सम इंटीजर, ठीक है। अब हम ये आ गया तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा 9m प्लस 1, यानी कि 9m हम ले आए कब, जब r की वैल्यू 0 पुट की। 9m प्लस 1 हमारा आ गया कब, जब हमने r की वैल्यू 1 पुट की। अब हमारे पास r इज इक्वल टू 2 हो रहता है, उसमें हमें देखना है कि 9m प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो ये फॉर्म देगा हमें, वही सेम पैटर्न, क्यूबिंग द बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, वही फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का क्यूब क्या कहता है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू में b प्लस में क्या कहता है 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर, यही कहता है। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये था 3 क्या 9 क्या 27 और 2 को और करना था, तो ये बन जाएगा हमारे पास 54। फिर हमारे पास 3 क्या 9 और 2 दूनी 4, 9 चौका 36, ये बन गया। अब हम इसको डिग्री के हिसाब से लेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस में 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में 36 क्यूब प्लस में 8, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू में ये क्या बच गया 3 क्यूब प्लस में या क्या हो गया 6 और 9 चौका 36, तो 4 क्या प्लस में 8, इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो a का क्यूब 9m प्लस में 8, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेहर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 6 क्यूब स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब, m इज सम इंटीजर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका क्या क्या फॉर्म बन सकती है, उसकी फॉर्म बन सकती है 9m बन सकती है, 9m प्लस 1 बन सकती है, 9m प्लस 8 बन सकती है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।